इस वक्त यूपी में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अब सभी पार्टियों की सियासत तेज हो गई है, क्योंकि ब्राह्मणों की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण जिसकी तरफ शंख बजा देता है जीत उसी की निश्चित तय मानी जाती है यूपी चुनाव को लेकर के। तो हमारे साथ ब्राह्मण समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, ये तमाम लोग हैं। ये लोग किसके लिए शंख इस बार चुनाव में बजाने वाले, इनसे बातचीत करेंगे। नाम बताइए भाई। मेरा नाम स्वतंत्र तिवारी। अच्छा तिवारी जी, इस बार आप लोग किसके लिए चुनाव में शंख बजाएंगे? शंख हम तो सबके लिए बजाते हैं। हाँ, बात कीजिए हमसे क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि कोई सरकार अच्छी लगती है आपको? कौन सी सरकार अच्छी लगती है? भाजपा सरकार ठीक है। अच्छा, भाजपा सरकार ने क्या काम किया है? अरे बहुत से विकास किए हैं हमारे। जी बहुत सारे विकास किए। अभी नए हैं तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। भैया ये बताइए कि कौन सरकार आनी चाहिए? ब्राह्मण इस बार किसके लिए शंख बजाने जा रहा है? ब्राह्मण इस बार जो है योगी के लिए सरकार बजाने जा रही है और अखिलेश के लिए नहीं। वो चाहे जो कर लें ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कि ये परशुराम की रैली कर लें या कुछ भी कर लें, तो कुछ होने वाला नहीं है। इस समय योगी ही योगी हैं और हर जगह योगी आएंगे और योगी का ही बोलबाला है। हम ब्राह्मणों के लिए विशेषकर कोई भी कार्य नहीं किया है, चाहे सपा हो या चाहे जो है बसपा हो या कोई अन्य पार्टियां हो, लेकिन भाजपा ब्राह्मणों के लिए की है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। मोदी जी धर्म की रक्षा के लिए हैं और इसलिए धर्म उनकी रक्षा करेगा और धर्म की रक्षा जो करेगा उसके लिए हम लोग हैं, ये आप समझिए। ये बताइए कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण का संकल्प इस बार अखिलेश का संकल्प ब्राह्मण ही विकल्प, क्या कहेंगे? अरे अखिलेश से कहने सो जाएगा महाराज। अखिलेश कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अखिलेश के कुछ समझ में नहीं आता है, उनका कुछ दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ही बीजेपी है, ब्राह्मण बीजेपी के ही साथ है। खासकर ब्राह्मण लोग जो मंत्र बोलेंगे वो धर्म की रक्षा के लिए बोलेंगे और धर्म की रक्षा के लिए जो होगा उसी के लिए बोला जाएगा। इस बार अच्छा ये बताइए कि इस सरकार ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया है? कहा जाता है ब्राह्मण इस सरकार से बड़ा नाराज है, ब्राह्मणों की अनदेखी हुई है इस सरकार में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं पहला नंबर वो लोग जानते नहीं हैं। और देखिए मोदी साहब को देखिए, श्री राम लला का मंदिर, उसके बाद आप देखिए बाबा विश्वनाथ के यहाँ गए तो ये धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। और ब्राह्मण किसके लिए कार्य करते हैं? धर्म के लिए करते हैं। तो जो धर्म के लिए कार्य कर रहा है हम लोग उनके साथ हैं। ये जो आप काशी कॉरिडोर वाला बता रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं मेरा एक तरीके से योजनाएं थी, उसी को योगी जी और मोदी जी फीता वगैरह काटते हैं। जब हो जाता है तो वो अगली सरकार यही बताती है कि हमने इसको किया था। अरे भैया जब आपने किया था तो किया क्यों नहीं? कर देते अपने कार्यकाल में पूरी लेकिन आप कर नहीं पाए। तो जो करता है उसी का नाम होता है। मोदी साहब किए और कर दिए, वो दिखा दिए और आगे दिखाते रहेंगे। अखिलेश जी आप देखते रहिएगा। अच्छा पांडे जी ये बताइए कि इस बार कह रहे हैं ब्राह्मणों का जो संकल्प है वो अखिलेश के लिए ही विकल्प है इस बार यूपी में। नहीं, ये झूठ कह रहे हैं। ब्राह्मण कदापि अखिलेश के साथ नहीं संपर्क करेगा। ब्राह्मण सदा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण सदा संकल्पित और समर्पित रहता है। ये जय घोष जो शंखनाद हम लोग कर रहे हैं, ये भाजपा को जिताने के लिए और माननीय योगी जी की सरकार को उत्थान करने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। सदा ही ब्राह्मण धर्म के लिए तटस्थ होकर के धर्म पर न्यौछावर हो चुका है, धर्म की रक्षा। क्योंकि धर्म जहाँ रहता है उसी की विजय होती है। यतो धर्मः ततो जयः। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जहाँ धर्म रहता है उसी पटले में विजय जाती है। तो ये सनातन का नारा रहा है। आज तमाम पार्टियां इसके पीछे लगी हुई हैं, उनको कोई और दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए वह परेशान होकर के इसको विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हम जी वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ अखिलेश जी ने कल परशुराम जी की पूजा वगैरह की है। कुछ नहीं, वो सब निरर्थक है, वो असत्य है, वो सब असत्य है। ब्राह्मण सदा भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो सदा हिंदुत्व की रक्षा के लिए निष्ठ रही है 125 वर्ष पहले से, ये तो सारी पार्टियां देश को गर्त में डालने के लिए पीछे लगी हुई हैं। और हिंदुत्व और धर्म तो बचा हुआ है भारतीय संगठन की पार्टी भाजपा पार्टी में, जो कि RSS राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ की संस्था है। हम लोग तो सन 82 से जुड़े हुए हैं और मोदी जी तो सदा जानते ही हैं। इसलिए हम लोग तो सदा कोई भी आ जाए, लेकिन ये कि भाजपा के अलावा जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी
पहुंच पाते हैं, भाजपा के लिए ही कार्य करते हैं। अच्छा, कहते हैं ये सरकार में ब्राह्मणों की बड़ी अनदेखी हुई है, ब्राह्मणों की सुनी नहीं गई है, ब्राह्मणों के लिए कुछ काम नहीं किया गया, इस वजह से ब्राह्मण बड़ा नाराज है। वो तो असत्य कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण सदा पूर्ण है, उसमें ब्राह्मण तो है ही नहीं है जिसकी अनदेखी हुई है। ब्राह्मण की अनदेखी संसार में कोई कर ही नहीं सकता, अगर ब्राह्मण में तेज और निष्ठा है तो। अगर वो अपने कर्म से है तो ब्राह्मण का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे जो भी आ जाए। ये सनातन सदा धर्म। अरे भाई क्या कहते हैं, ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्यकृता। ब्राह्मण सदा समाज का अगुवा रहा है, दृष्टा रहा है, तो आज उपेक्षा इसी ब्राह्मण को गिराने के लिए लोग लगे हैं। तो इसलिए ये ब्राह्मण कृत संकल्प है कि जो ब्राह्मण और हिंदुत्व की निष्ठा का कार्य करेगा उसी के लिए सदा ब्राह्मण कार्य करेगा और उसी की विजय के लिए अच्छा, प्रियंका गांधी जी को आपने देखा होगा, अभी काशी विश्वनाथ गई थी कुछ दिनों पहले, वहाँ पे पूजा अर्चना कर रही थी, त्रिकुंड वगैरह लगा रही थी, चंडी पाठ स्तुति वगैरह कर रही थी माता जी की। तो उससे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी जी अच्छा? नहीं, प्रियंका और ये सब तो कर ही नहीं चाहिए, उनके अधिकार ही क्षेत्र में नहीं आता। ये तो देख करके अब इसी की आड़ लेकर के छिप रही है, क्योंकि धर्म की आड़ लेकर के सदा लोग अपना बचाव करना चाहते हैं। वो कभी भी कितना भी, अरे भाई किसी कुत्ते को जामा पहना दिया जाए तो वो कितना देर कार्य करेगा, उसको कौन सी पहचान करेगी। लेकिन धर्म की सदा जो रक्षा किया है, धर्म के लिए जो सदा तटस्थ रहा है, धर्म पर न्यौछावर किया है, ब्राह्मण सदा विजयशील है और उसका कभी पतन कोई कर ही नहीं सकता। तो जो भी मारे गए, जो भी तमाम पीछे के इतिहास में कार्य हुए हैं, वो ब्राह्मण के लिए नहीं हुए, वो ब्राह्मण थे ही नहीं। अच्छा। ब्राह्मण थे ही नहीं। अच्छा। ये मैं जय घोष के साथ ऐलान कर सकता हूँ। कह रहे हैं इस बार जीत का शंख आप लोग किसके लिए बजाने जा रहे हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग बजाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। तो सनातनी लोग जो होते हैं वो धर्म के लिए ही काम करेंगे। तो हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और धर्म के लिए जो काम करेगा हम लोग उसी का साथ देंगे। हम लोग कोई पार्टी से नहीं जुड़े हैं, न बसपा, न भाजपा, न कांग्रेस, न सपा। हम लोग पार्टी के विशेष नहीं हैं, हम लोग केवल धर्म के हैं। जो धर्म की रक्षा करेगा हम उसी के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर प्रियंका वाड्रा गई, पूजा अर्चना मंदन की काशी विश्वनाथ में, उनको ये लग रहा है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें कहीं भी कोई सीट नहीं मिलेगी, इसीलिए उसकी आड़ ले रहे हैं। अखिलेश सरकार भगवान परशुराम की पूजा इसीलिए कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को हम अपनी तरफ खींचें, क्योंकि ये लोग धर्म का ही साथ देंगे, अधर्म का साथ नहीं देंगे। इसीलिए वो जो है भगवान परशुराम की पूजा किए और ब्राह्मणों की पूजनीय है भगवान परशुराम, इसीलिए वो जा करके वहाँ अर्चन बंदन किए। तो दिक्कत क्या है? आप लोगों के आराध्य देवता की बढ़िया पूजा कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर 365 दिन में कोई 364 दिन अगर कर रहा है और एक आकर के एक दिन कर दे रहा है तो हम किसके साथ रहेंगे? 364 दिन वाले के, ना कि एक दिन वाले के साथ। 364 दिन जी, 364 दिन हमारा सत्य सनातन धर्म बीजेपी करती है, योगी जी मोदी जी करते हैं, तो हम लोग उनके लिए करते हैं। अगर यही सपा बसपा करे तो हम उनके लिए करेंगे। बसपा की आपने याद दिला दी। बसपा में तो बहुत बड़े नेता हैं, जो मतलब एक तरीके से मायावती के बाद दूसरे नंबर की गद्दी तो ब्राह्मण संभाल रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी की बात कर लीजिए, वो तो बहुत बड़े ब्राह्मणों के हितैषी हैं, नेता हैं, वो आप लोगों की बात नहीं। ब्राह्मणों की हितैषी नहीं है, ब्राह्मणों की हितैषी नहीं है, वो पार्टी के हितैषी हैं। वो बसपा पार्टी की हितैषी। अगर ब्राह्मणों के हितैषी होते तो उनको दिखता कि धर्म कहाँ हो रहा है, धर्म किस तरफ जा रहा है। तो वो तो केवल पार्टी के, आप कह रहे हैं खुद ही, उनके बाद वही हैं। तो उनको तो पार्टी थामना है ना, उनको पार्टी की कमान थामना है, ना कि उनको ब्राह्मणों की आवाज को बुलंद करने के लिए सबसे मजबूत नेता है। नहीं, सबसे मजबूत नेता कैसे वो हो गए? आप सब मजबूत नेताओं से मिलिए पहले ब्राह्मणों से, तब तो पता लगे सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है सबसे मजबूत नेता हैं। अखिलेश जी जो परशुराम जी की पूजा कर रहे हैं, तो उससे आप लोग नहीं लगता कि इस बार मौका दे दिया जाए ब्राह्मण उनके लिए? मौका दिया गया था ना, इस पंचवर्षीय पहले अखिलेश जी को ही तो मौका दिया गया था। अगर वो उस मौके पर खरे उतरे होते तो हम लोगों को इस तरह फिर से कहाँ आना पड़ता है? वो धर्म की रक्षा किए होते तब ना, लेकिन वो धर्म की रक्षा करने में दृढ़ नहीं है। हाँ, इसीलिए हम लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं। जो धर्म की रक्षा करेगा उसी की हम लोग साथ देंगे। दादा ये बताइए कि ब्राह्मण इस बार किसके लिए शंख बजाने जा रहा है? इधर आ जाइए।
हाँ हाँ बोलो बोलो मैं फूल चंद्र मिश्र, चाचा छोड़ दीजिए। ग्राम पूरे ब्रह्मचारी, जी जी पोस्ट विशेषरगंज, हाँ तहसील अमेठी। हाँ मैं स्पीच देने जा रहा हूँ। हाँ यह शंख बीजेपी की तरफ से, हाँ काशीनाथ तिवारी जी की तरफ से हाँ और ब्राह्मण समुदाय की तरफ से ये शंखनाद होने जा रहा है। इंग्लिश में एक सूक्ति है कि वी मस्ट सी दैट आवर पर्टिकुलर लिंक इन द चेन इज ए नॉट वीक वन। हमें यह देखना है कि हमारे लिंक की कड़ी कोई भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कड़ी कमजोर है, प्लीज रिपेयर आर चेंज। हाँ ठीक है, अच्छा। तो हम लोग बीजेपी की तरफ से शंखनाद करने जा रहे हैं। ऑल वेराइटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी इज वन ऑफ देम। नाउ दिस टाइम ही इज सीटिंग एंड लीडिंग अच्छा। देयर पार्टी एंड देयर सीट। अच्छा, आप मतलब बढ़िया स्पीच दे रहे हैं इंग्लिश में, तो आप लोगों की बात तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से प्रियंका जी भी समझ जाएंगी ना, तो उनको मौका दे दीजिए। देखिए, शुरू छोड़ दीजिए। 31 अक्टूबर 1984 जी की, इंदिरा जी की जब मतलब हुई है हत्या, उसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने अच्छी तरीके से लीडिंग किया अमेठी में, लेकिन आफ्टर सम टाइम राहुल गांधी को हाथ में सत्ता लगी, सांसद बने, लेकिन उन्होंने उस सांसद सीट को संभाल नहीं पाए। ठीक है, अमेठी की जनता ने कई बार चांस दिया, लेकिन he has dissolved their seats, he has dissolved their all varieties of responsibilities. After some time, when the Smriti Irani came in the post of the Sansad seat, he leading. जी, अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव जी अब परशुराम जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्राह्मणों का संकल्प अखिलेश ही विकल्प यूपी के अंदर। हमारे कहने का मतलब है हाँ, कि भ्रष्टाचारम कुरसिसैनम दल बदलू विधायकम बंटाधारम बजट सदृशम एक पक्षीय भाषणम महंगी कांतम चपल नयनम भोग विव्यादिगम्यम वंदे नेताम भवभयकरम सर्व विध्वंसनाशम भरपूर दौरम चौरावतारम बीवी विहारम बहुजीपकारम सदा रमंतम चमचाम वृंदे नेता नेतानिम सहितम। अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे, वो आप लोग साथ देंगे उनका? अखिलेश जी के लिए अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अभी जो सामने हमारा साथ लिया है वो उसके साथ है। कौन है आपका साथी? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। भैया ये बताइए, इस बार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के साथ जा रहे हैं ब्राह्मण। नहीं जा रहे हैं, कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि जो है जब इनकी सरकार हुई थी तो बड़ा अत्याचार हुआ था, ब्राह्मणों के साथ में अत्याचार हुआ था। यहाँ के एक मंत्री थे, अब आज जेल में हैं। योगी जी की बहुत बड़ी कृपा है कि जो है यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को जो है खदेड़ा जा रहा है। जब वो मंत्री हुए थे तो अपने को जो है प्रधानमंत्री समझ रहे थे, आज समय उनका आ गया कि जो है वो जेल हैं। और जितने भ्रष्टाचारी हैं आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितने हैं सबको जेल दिया गया है, चाहे आजम खान हो या जो भी हो, अत्याचारियों। और यहाँ पर जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। जब इनकी सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो न तो महिला सुरक्षित थी और जो है कोई किसी को कोई समझ नहीं रहा था कि हाँ कोई है यहाँ पर। हाँ, ये लोग जो है इतना अत्याचार मचा रखे थे। इस सरकार में कह रहे हैं बड़ा नाराज है ब्राह्मण वगैरह, तो इस बार अखिलेश यादव जी को मौका देने जा रहा है ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी अखिलेश के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश ने कुछ किया ही नहीं है ब्राह्मणों के लिए, तो क्यों जाएगा? ब्राह्मण के लिए जो करेगा उसी के साथ ब्राह्मण रहेगा। इस सरकार ने क्या किया ब्राह्मणों को? अरे ये धर्म के मार्ग पे है ना। इतना अच्छा भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ब्राह्मण के लिए? आस्था का विषय है। धर्म की बात तो अखिलेश यादव जी परशुराम जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं वैदिक मंत्र। आज जो है 30 साल से सपा बसपा है, कोई मंदिर के बारे में सोचा या कोई जो है ब्राह्मण के लिए सोचा? उसने जब बसपा की सरकार आई थी तो उसने कहा था ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे जाएगा, तो ब्राह्मणों ने जो है उसको आगे कर दिया। उसके बाद अखिलेश जी को जो है समर्थन दिया। ब्राह्मण कौन क्या किया? ब्राह्मणों के लिए कुछ किया? ना तो अखिलेश किया, ना तो बसपा किया, ना तो कांग्रेस किया। अब नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी को एक बार मौका दे दें? ब्राह्मण लोग परशुराम जी की बात कर रहे हैं, आप लोगों के अरे ये तो वोट का प्रोपगेंडा है। जब भी वोट का समय आता है तब भी भगवान का नाम लेते हैं। अरे अभी तक कोरोना काल में कहाँ थे? आज तो 2-3 महीने से रैली हो रही है इनकी, नहीं तो कहाँ थे? कहीं पता था? आपको भी मालूम है 5 साल इनका व्यतीत हो गया, योगी जी का 4.5 साल हो गया। 4.5 साल में कहीं जो है सपा बसपा दिखाई नहीं दिया। आज जो है वोट के समय आया हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि अब जो हम भगवान के भक्त हैं।
कोई भक्त वक्त नहीं है, ये सब सिर्फ जो है ब्राह्मण कभी उसके साथ नहीं जाएगा। कह रहा है राज्याभिषेक एक बार कर दीजिए तो बढ़िया आप लोगों के लिए काम होगा। राज्याभिषेक हो चुका है योगी के लिए, अब कोई राज्याभिषेक बाकी नहीं है। हाँ, कोई राज्याभिषेक बाकी नहीं है, अब योगी के लिए राज्याभिषेक हो चुका है। भगवान राम जी